हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारी जो न्यू वीडियो है वो किसके ऊपर है। वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे जनरेट होता है और एक कैसे कंडक्ट होता है, एक्सोन के अंदर कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, उसके बारे में बताएंगे। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज स्टेट। न्यूरॉन जो होते हैं एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड में होता है और नेगेटिव चार्ज इनसाइड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ ए न्यूरॉन इज पोलराइज। ये आखिर पोलराइज्ड होती क्यों है, कोई भी मेम्ब्रेन पोलराइज होने का क्या रीज़न है, तो बताएंगे आगे। पोलराइज क्यों होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है उसके आसपास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल्स होते हैं। These ions channels are selectively permeable to different ions। ये जो ions channels होते हैं ये selectively permeable होते हैं, अलग अलग different ions जो है उसके लिए permeate करते हैं। कौन अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा या पोटेशियम बाहर, वट एवर। उसके लिए इनसाइड और आउटसाइड किस तरीके का मूवमेंट होगा वो बताया जाएगा। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। अब यहाँ बताएगी, अगर कोई न्यूरॉन क्या है, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, अंदर साइड में पोटेशियम ज़्यादा होंगे, मतलब अंदर वो पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल होगी और सोडियम के लिए इम्परमेबल होगी, ये बता रहे हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होगी इन द एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोन की साइटोप्लाज्म होगी उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium। एक्सोप्लाज्म जो होती है एक्सोन की उसमें पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज़्यादा होती है। और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का कंसंट्रेशन याद रखिएगा क्या रहता है, लो रहता है। समझ चुके हैं ये वाला पॉइंट। ये हो गया। उसके बाद इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो, जो एक्सोन के बाहर फ्लूइड होता है उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होता है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी वजह से याद रखिएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड which transport 3 sodium ion outward and 2 potassium into the cell। 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। क्या बताया गया इसमें, ये सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए होता है। 3 सोडियम जो होते हैं याद रखिएगा, ये आयोनिक ग्रेडियंट जब क्रिएट हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में कैसे मेंटेन होगा। दीज दोबारा से इसको आप डील करते हैं कि आखिर किस तरीके से होगा। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप से ये ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें 3 सोडियम बाहर की तरफ जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बाहर की मेम्ब्रेन जो होगी एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी, अंदर वाली निगेटिव हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट। ये अब आगे की तरफ आपका क्लियर होगा। ये देखिए इसमें दिखाया जा रही, तो एक्शन पोटेंशियल का है। बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये जब बाहर की पॉजिटिव हो गई अंदर की नेगेटिव हो गई। दी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है, याद रखिएगा रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है। और वैसे जो ये एक्शन पोटेंशियल होते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो हो रहा है, ये बहुत ही कम होते हैं, याद रखिए रेयर पाया जाता है। ये ज़्यादातर केमिकल साइनेप्स होते हैं। अभी तक स्टिमुलस आया नहीं, अब देखिए स्टिमुलस आ जाएगा तो उसके बारे में हम बताते हैं। आखिर स्टिमुलस जब आ जाएगा तब क्या होगा। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सोन। आप इस चीज़ के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, किस तरीके से जो है क्या मैकेनिज्म है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट की एक्सोन की तरफ, एक्सोन में किस तरीके से ट्रांसमिट होगा। अब इसके लिए याद रखिएगा क्या चाहिए, इसके लिए स्टिमुलस चाहिए। क्या चाहिए, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, फिगर 12.12 है ना, उस पॉइंट ए दिखाया गया ऊपर, ऑन अ पोलराइज मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है
उसमें एक पॉइंट है साइट ए, वहाँ पे जो है स्टिमुलस आएगा। पॉइंट ए ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। क्या होगी? सोडियम आयन के लिए वो फ्रीली परमिएबल हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम अंदर की तरफ जाएंगे इनसाइड, फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एट दैट साइड। उस जगह पे पोलरिटी बदल जाएगी। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगा एंड इनर सरफेस कैसा हो जाएगा? इनर सरफेस याद रखिएगा कैसा हो जाएगा। ये थोड़ा बीच में क्या आ गया, सॉरी फॉर दिस कंटिन्यूस, बताते हैं दोबारा से, इसको डील कर देते हैं। क्या है? व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए, न्यूरॉन में एक जगह है साइट ए, फिगर ऊपर मेंशन्ड है, उसमें पोलराइज मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम, वो फ्रीली परमिएबल सोडियम के लिए हो जाएगी। इससे क्या होगा? रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम का होगा, रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट दैट साइड, दैट इज द आउटर सरफेस हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, और अंदर वाली कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर ये आ गया, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देखिए आप क्या हो रहा है, ये देखिए फिगर में यहाँ क्या है, ये यहाँ पे स्टिमुलस आया है, तो यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम का हो रहा है। तो इस जगह पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, इस जगह पे पोलरिटी बाहर नेगेटिव चार्ज हो गए और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गए। ये पोलरिटी चेंज हो गई है, इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट के लिए प्रोसीड हो चुका है। अब इलेक्ट्रिकल करंट किस तरीके से फ्लो होगा वो बताते हैं। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि रैपिड इन्फ्लक्स की वजह से हुआ है, पोलरिटी बदल चुकी है। तो ये डीप, जब पोलरिटी बदल जाएगी अंदर की हो जाएगी पॉजिटिव और बाहर की नेगेटिव, द इट मीन्स द मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो इस वक्त ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, क्योंकि रैपिड इन्फ्लक्स सोडियम का हुआ अंदर की तरफ। उससे क्या हुआ? बाहर का पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव, और अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, एक खास जगह पे, विच इज इनफैक्ट टर्म एज नर्व इम्पल्स। इसी को ही नर्व इम्पल्स कहा जाता है। एक मैसेज है, जैसे मोबाइल में आपके मैसेज आता है, वो चीज़ तो अलग है वैसे। बीच में ऐड आज तो टीम का बैड लक ही खराब है, तो अपने लक को घुमा ले। ये थोड़ा बीच में ऐड आ गया है, तो इसमें ये हमने वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, फ्यू टाइम इसको बंद करना है। ये ऐड आ गया बीच में। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमारा नेट खुला हुआ है वो हम बंद कर देते हैं। मोबाइल डेटा की वजह से हो रहा था, अब नहीं आएंगे ऐड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या हो रहा है दोबारा डिस्कस कर देते हैं, बीच में ऐड आ गया। When a stimulus is applied at site A on a polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable sodium. This lead to the rapid influx of sodium followed by reversal of the polarity at that site. The outer surface of membrane become negatively. बाहर की membrane negatively, अंदर की कैसी हुई? Positively. The polarity of the membrane at the site thus reverse and hence depolarized. The electrical potential difference at the site A is called action potential. इसी को ही nerve impulse कहा जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या बताने की कोशिश करना चाह रहे हैं। At site immediately ahead axon, the axon example साइड बी की बात हो रही है, बी पॉइंट भी दिखाएंगे आपको, साइड बी मेम्ब्रेन हैज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है, बी जगह पे। एज ए रिजल्ट द करंट फ्लो ऑन द इनर्स फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। अब ये करंट की आप ये याद रखिएगा, ये समझ में नहीं आता बच्चों को, करंट जो है ए से बी फ्लो हो रहा ऑन द आउटर सरफेस, करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। देखिए अंदर की तरफ जो करंट फ्लो, आउटर साइड करंट बी टू ए फ्लो हो रहा है और अंदर की तरफ ए से बी फ्लो हो रहा है। ये मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। देखिए ये यहाँ आप देखिए, ये देखिए करंट अंदर कैसे फ्लो हो रहा है, ए टू बी। ये साइड ए थी, ए से बी हो रहा है अंदर की तरफ, लेकिन बाहर बी टू ए हो रहा है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स और करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर साइड बी तक आ चुके हैं। दस द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट एट साइट ए अराइव एट साइड बी। ए से बी आ गया। द सीक्वेंस इज रिपीट अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन एंड कंसिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। अब ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट होगा पूरी एक्सोन में और उसकी वजह से इम्पल्स कंडक्ट होगा। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस, जैसी स्टिमुलस की वैल्यू बढ़ेगी उससे क्या होगा, सोडियम की जो परमिएबिलिटी हो जाएगी वो परमिएबिलिटी कैसी होगी, शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट लिव्ड, है ना। जैसे ही स्टिमुलस राइज करेगा, है ना, उससे परमिएबिलिटी सोडियम की कम हो जाएगी। इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइजिंग परमिएबिलिटी, सोडियम की, पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। विद ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द
क्या होगा, ये रिवर्स होने वाला है विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber become once more responsive to further stimulation. फाइबर दोबारा से क्या होगा, दोबारा स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगा दोबारा से। ये पूरा आप याद रखिएगा किस तरीके से हो रहा है। पहले क्या था, मैं आपको बता दूं, दोबारा से इस फिगर को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे ही स्टिमुलस आया, देखो तो पोलरिटी पहले क्या थी, बाहर की पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव है। ये पोलरिटी देखिए यहाँ पे बदल चुकी है, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव, क्योंकि रैपिड इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का। ठीक है, इससे क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा, देखिए वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। करंट जो है अंदर किधर से किधर हो रहा है, ये स्टिमुलस ए टू बी है ना, बी से ए से बी होगा, और बी पॉइंट पे देखिए बी से करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये नर्व इम्पल्स वो ए की तरफ हो रहा है। बाहर एक जो साइन नर्व इम्पल्स है उसका किस तरीके का डायरेक्शन है और अंदर किस तरीके का डायरेक्शन है, ये एक्शन पोटेंशियल के बारे में डील किया गया है। और ये जो प्रोसेस होगी वो पूरी नर्व फाइबर में कंटिन्यू रहेगी। एंड इसी तरीके से फिर दोबारा से इसका रिवर्स प्रोसेस भी होगी। जब इन सोडियम ज़्यादा हो रहे हैं, पोटेशियम कम, तो रिवर्स हो जाएगा, फिर पोटेशियम बाहर जाएंगे और सोडियम अंदर नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये दोबारा से स्टिमुलस जनरेट करने के लिए दोबारा स्टिमुलस आएगा, रेस्टिंग स्टेज में दोबारा जाएगी नर्व, ये स्टिमुलस नहीं रहेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल, कह सकते हैं यही था शायद। ये आपका एक्शन पोटेंशियल के, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल और जनरेशन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इट इज़ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।